जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे गाइस प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। लेट मी नो इफ़ यू कैन लिसन टू द वॉइस। मैं बस आपके कुछ कमेंट्स देख लूँ। अच्छा, ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, दैट्स गुड। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। मीन वाइल कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ी थी। तो बाकी इतनी देर में बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइव हमारा ब्रेक हो गया था बीच में, जिसकी वजह से वो आपका जो लिंक पहले मैंने आपको शेयर किया था, तो अब ये नया लिंक हमने क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, पिछला जो सेशन था हमारा उसमें हमने जो शॉपिफाई था, शॉपिफाई को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और मैंने जो है वो शॉपिफाई का थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दिया था कि किस तरीके से शॉपिफाई की जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, और जो एक नोशन या एक जो सोच या एक ख्याल जो बहुत सारे लोगों के अंदर में जहनों में होता है कि शॉपिफाई के ऊपर शायद कोई कोडिंग करनी पड़ती है, वेबसाइट बनाना तो बड़ा कोई मुश्किल काम है। लेकिन यकीनन तौर पे कुछ आपके सवालात होंगे उस हवाले से भी, और उन सवालात के इंशाल्लाह जवाबात भी देंगे। लेकिन एक जो अंदाज़ा जो आप लोगों को कल की क्लास से हुआ वो ये है कि वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप देखें कि शॉपिफाई का सिर्फ अकाउंट बनाया जाता है, और उस अब जो शॉपिफाई का जो लिंक है, मुझे पता है मैंने अभी तक चैनल में शेयर नहीं किया, वो मैं कर दूंगा, परेशान ना हो आप लोग। तो व्हाट्सएप के ऊपर जब वो शेयर हो जाएगा तो आप लोगों ने शॉपिफाई का सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने थीम फॉरेस्ट पे जाके कोई ना कोई अच्छा सा थीम ढूंढना है, और वो थीम का लिंक जो हम आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे आपके साथ, जो अभी तक हमने नहीं किया लेकिन हम आपके साथ करेंगे। तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो हम आपको वो पेड थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मुफ्त आपको इंशाल्लाह मुहैया कर देंगे। आप लोग उस थीम को उठा के अपनी पूरी वेबसाइट बना लो, और उसकी पूरी कस्टमाइजेशन आपने फिर देखी थी कि थीम को इंस्टॉल करना कितना आसान काम है। हाँ, थोड़े से बटन्स देखने पड़ते हैं, कहाँ पे क्लिक करना है, किधर क्या करना है। एक दो दफ़ा, दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा, और फिर हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरा एक तफसीली हम पूरी एक वर्कशॉप भी करेंगे, और इसके ऊपर जब हम दो तीन दफ़ा या तीन चार दफ़ा या पाँच छः दफ़ा जब मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी की वेबसाइट, कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट, या शूज़ की वेबसाइट, या कपड़ों की वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स एक एक दफ़ा बना के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अजबर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और फिर हमने फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो फाइवर थी उस पर भी जाके देखा कि लोग किस तरीके से 25-26-27 हज़ार से लेके फिर 50,000 और 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख तक वेबसाइट्स का चार्ज कर रहे थे। और जो फ्रीलांसिंग के जो रेट्स होते हैं वो बाहर जो रेट होते हैं, जो आम जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिस तरह के आप लोग होंगे, उनसे कम होता है फ्रीलांसर का रेट हमेशा। ठीक है, फ्रीलांसर हमेशा चीज़ मार्केट से सस्ते में चीज़ बना के दे रहा होता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि शॉपिफाई की वेबसाइट की कितनी डिमांड है। और हमने सिर्फ दो तीन फ्रीलांसर्स को ओपन करके देखा था, और उसमें भी हर किसी के पास कोई ना कोई ऑर्डर था। तो बात यह है कि जिस तरह आपको बताया था हमारे गेस्ट्स ने कि जो बिज़नेस होता है वो सबसे फर्स्ट लेयर पे होता है, सबसे टॉप पे होता है। जो बिज़नेस होता है उसी की वजह से फ्रीलांसर्स कमाते हैं, उसी की वजह से यूट्यूब फेसबुक चलता है, उसी की वजह से गवर्नमेंट चलती हैं, उसी की वजह से टैक्स वाला सिस्टम चलता है। तो ये बेसिकली जो बिजनेसेस होते हैं उनकी वजह से ये सारा काम चल रहा होता है। ठीक है, तो हर आने वाला जो बिज़नेस है उसको शॉपिफाई की वेबसाइट चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आज की क्लास में हम इंशाल्लाह थोड़ी सी ई कॉमर्स की मजीद आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारी अपना कमाओ की एक फैमिली है, जिस फैमिली का आप लोग एक पार्ट हैं और आप सब मुअज़्ज़ज़ लोग उसका एक हिस्सा हैं उस फैमिली का, अब इसके तवस्सुत से इंशाल्लाह आखिर में ताबिश भाई भी हमारे साथ बात करेंगे और हम अगले नेक्स्ट स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे।
तो अब इस फैमिली को हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। आप में से कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा, आप में से कई लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे, आप में से कई लोग इस वक्त काम करना चाह रहे हैं, कई लोगों को समझ नहीं होगी कई चीज़ों की, लेकिन एक स्टार्ट हो गया हमारा, एक शुरुआत हो चुकी है हमारी, और हम समझते हैं कि ये शुरुआत और ये स्टार्ट, और अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वाकईतन एक तब्दीली चाहते हैं, आप वाकईतन अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप वाकईतन अपने ऊपर एतमाद रखते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। हम आपकी कंसल्टेशन भी करेंगे, हम आपकी कोई भी आइडियाज़ हैं उसके ऊपर आपकी मुआवनत भी करेंगे। तो इसका पूरा एक सिस्टम हम बनाएंगे कि आप मिसाल के तौर पे मेरे साथ और मेरी टीम के साथ आप अगर 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस आइडिया आप उस बारे में तफसीली डिस्कस करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम 30-30 मिनट्स के सेशन किया करेंगे हर एक के साथ, ठीक है। तो उसका एक हम फॉर्म बनाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस सेशन को बुक करें, ठीक है। और उसके अंदर हम इंशाल्लाह आप लोगों की पूरी प्लानिंग, आप लोगों के सवालात, आप लोग किसी वाले से कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, या आप कोई बिजनेस आइडिया सोच के बैठे हुए हैं लेकिन आपको उसमें अंदर कोई इबहाम है, कोई भी इस तरह का मसला है, तो वो इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे और आपके लिए पूरा एक सिस्टम हम बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। और फिर अपना कमाओ की कम्युनिटी से हम 2-2, 3-3 की, 3-3 दिन की, 7-7 दिन की, 14-14 दिन की, 1-1 महीने के, 3-3 महीने के कोर्सेज भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेंगे। और ऐसे ऐसे कोर्सेज जो वो लोग आपको आके पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, कि उन लोगों का अपना एक नाम होगा, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आके पढ़ाएंगे कि मार्केट के अंदर वो चीज़ें हज़ारों रुपए की, इवन के लाखों रुपए की सेल हो रही हैं, लोग बेच रहे हैं वो स्किल सिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा आपके साथ वादा है, ठीक है, कि आपको स्किल इंशाल्लाह वो सिखाएंगे जो मार्केट के हिसाब से होगा। कोई ये नहीं सवाल आके उठा सकता कि सर ये आप फजूल चीज़ें सिखा रहे हैं, या आप इसका सिखाने का तरीका ठीक नहीं है, या जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं ये पुरानी हो चुकी हैं, ये कोई आके नहीं कह सकेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को कोई पैसे नहीं लगेंगे सबा, ठीक है, कोई पैसे नहीं लेंगे हम इंशाल्लाह। अगर हम भी उसी सफ़ में जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना इन सारी चीज़ों का। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ एक केस स्टडी भी रखनी है, और हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, वो आएंगी और वो अपना पूरा एक बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बारे में इंशाल्लाह आपको पूरा बताएंगी भी, कि वो कौन सा बिज़नेस था, कैसे उन्होंने उसको स्टार्ट किया, क्या मसाइल आए, आज वो बिज़नेस कहाँ पे खड़ा है। तो ये पूरा इंशाल्लाह एक तो ये चीज़ आपको हम सारी बताएंगे। बाकी आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस पे हाँ, सर्टिफिकेट्स का आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आप सब लोगों को मिलेंगे, कोई इसमें मसला परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी भी की होगी, सब कुछ किया होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना ये हमारा काम है, ठीक है। हम आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी देंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फिजिकल सर्टिफिकेट मिले तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को हम आपके सिटी में जब आएंगे और वहाँ पे हम सेरेमनीज करेंगे, वहाँ पे हम नेटवर्किंग करेंगे। उस सेरेमनी में आने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप एक हमारी कोई बहन है तो आपको मज़ीद बाकी बहनों के साथ सोशलाइज करने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, और आप मिल के काम कर सकती हैं। अगर आप हमारे कोई भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, हमारे कोई छोटे भाई हैं, तो आप वहाँ पे बाकी लोगों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं और उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह एक चीज़ है। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट के अंदर मशवरा, कि आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है और आप चाह रहे हैं कि उसको बताया जाए आपको कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, तो उस पर इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारे पास फ़हीम साहब थे, उस्मान साहब थे, मिस सिद्रा थी, इस तरह के अनगिनत और कितने सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्दे दिल रखते हैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए। और ये लोग अपने एक जो इनकी एक काट है और उसके ऊपर एक बंदा गुरूर भी करता है, तकब्बुर भी कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल डाउन पे आके और एक आजिज़ी के साथ इंशाल्लाह आपने देखा कि उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई। तो इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग भी आपको आके आपको गाइड भी करेंगे, इंशाल्लाह मेंटोर भी करेंगे। तो आपकी कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको मशावरत करेंगे, आपका कोई आइडिया उसमें आपको मशावरत करेंगे, आपको बिल्कुल फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसमें आपको मशावरत करेंगे। आप टेक्निकली किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हैं, उसमें आपको मशवरा देंगे, ठीक है। तो हर तरह की इंशाल्लाह हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका पूरा सिस्टम हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। तो बाकी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं, वैसे आप सब लोगों के पास वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे
0325113322। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल ना करें, इसके ऊपर कॉल ना कीजिएगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बारहा मौके के ऊपर व्हाट्सएप चैनल अपना शेयर भी, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो शेयर भी किया है। तो इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप चैनल हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीका होगा। अब इसके अंदर हम एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी के सवाल का कोई जवाब दिया है, तो वो सवाल और उसका जवाब हम किसी न किसी ऐसी जगह पे उसकी रिकॉर्डिंग रख देंगे ताकि आप में से बाकी लोग भी उससे मुस्तफीद हो सकें। क्या ख्याल है? ये होना चाहिए ना। हाँ, अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसा सेशन करना चाहता है जिसमें वो मशवरा करना चाहता है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं लाइफ के जिस स्टेज के ऊपर हूँ मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, और वो कन्फ्यूज्ड हैं अभी भी, तो वो एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम पब्लिकली नहीं कर सकते। तो उसमें ज़ाहिर बात है मैं या मेरी टीम ही उनको एक प्राइवेट सेशन के अंदर उनको कंसल्ट कर रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो सेशन पब्लिक करने वाला हुआ उसकी हम बाकायदा रिकॉर्डिंग्स अपलोड किया करेंगे, ताकि आप हर वक्त आके देखें। एक बाज़ दफ़ा आपको किसी और इंसान से कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा मशवरा मिल जाता है कि आप उस चीज़ को अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी एक कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है, ठीक है। एक जमात का यही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का आपको एक मसला होता है, इसी तरह से कम्युनिकेशन का एक बड़ा मसला होता है। बातचीत करना कई लोगों को नहीं आता, ठीक है। आप में से वो लोग जो कि अपनी आवाज़ या अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे लेकिन काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यूट्यूब पे कोई काम करना चाह रहा है तो क्या चीज़ें मौजूद हैं। इन अनगिनत आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। तो ये बातें मैंने कर क्यों रहा हूँ, मैं ये बात आपकी बातों को, आपके सवालों को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आप ये समझें कि हमें आपके मसाइल का पता है, हम आपके मसाइल को एक्नॉलेज करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं, और उनका हल इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आईटी टीम के ऊपर एतमाद किया है, अपना कमाओ की टीम के ऊपर एतमाद किया है, और हमारे जितने भी गेस्ट्स हैं जो अपना एक सक्सेसफुल अपने अपने वेंचर्स चला रहे हैं लेकिन वो एक नेशनल कॉज की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर आपने एतमाद किया है। तो ये सारे लोग इंशाल्लाह आपको कंसल्ट करेंगे। और जब इतने ज़्यादा मुखलिस लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है, दिलों का इखलास अल्लाह ताला जानता होता है, खुलूस नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है, लेकिन जब एक जत्था, एक ग्रुप, एक जमात जब इकट्ठी होती है और उनके अंदर दिलों के अंदर इखलास होता है और एक कुर्बानी होती है और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ के उसके लिए आसानी पैदा करने का एक जज्बा होता है, वजासर शरीक वाला एक कंसेप्ट उनके माइंड में होता है, तो अल्लाह ताला उन बरकत भी देता है उस काम के अंदर, ठीक है। आपने किसी का रिस्क नहीं लेकर चले जाना, ना मेरा रिस्क आप कहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ना मैं आपका रिस्क कहीं लेके जाऊंगा। तो वो अल्लाह ताला ने हमारा अपना अपना तायुन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, मेरी वजह से आपके रिस्क में बरकत हो जाए। तो ये एक ऐसे समरात हैं जो कि हम समेट सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़ का हम कर लेंगे। देखें अभी आप लोगों को कुछ मैसेज आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको थोड़े से मैसेजेस का डिले है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं, हमारी पूरी टीम इंगेज रही है मुख्तलिफ चीज़ और दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर भी, दीगर मीडिया एक्टिविटीज़ के अंदर भी, तो इसमें थोड़ा सा डिलेज जारी बात आए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, चीज़ें एफिशिएंट हो जाएंगी और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स की अनाउंसमेंट्स और उसका तरीका, ऑनलाइन कैसे मिलेंगे और फिजिकल कैसे मिलेंगे, कब इवेंट्स होंगे, किस शहर में कब इवेंट होगा, इसका पूरा कैलेंडर हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और उससे पहले एक और चीज़ ये है कि मैं ग्रुप के अंदर एक पोल क्रिएट करूँगा, एक ग्रुप के अंदर मैं एक पोल क्रिएट करूँगा और उस पोल के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली मैं उसमें ये पूछ रहा हूँ कि हमने नेक्स्ट कोर्स किस चीज़ का करना है और कितने दिन का करना है। उसमें मैंने सजेस्टेड, मतलब पहले हम सेलेक्ट करेंगे कोर्स करना कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस हर कोर्स की जाके यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। आपने ये देखना है कि इस कोर्स का फायदा क्या है, इस कोर्स का स्कोप कितना है, इस कोर्स में होता क्या है। वीडियो एडिटिंग है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसके अंदर क्या होता है, शॉपिफाई है तो उसके अंदर क्या होता है, वर्डप्रेस है तो उसके अंदर क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, अनगिनत कोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम कोर्सेज में उसमें वो लिस्ट करूंगा जो कि आप में से हर कोई कर सकता है, लेकिन हम उसको तफसील से करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जब आप में से वो कोर्स सबसे पहले नंबर पे कोई कोर्स आएगा तो मैं उसके बाद उसकी ड्यूरेशन और उसके टाइम के वाले से एक पोल अलग से क्रिएट करूंगा कि अब उस कोर्स को अगर आप लोगों ने बिगिनर लेवल पे सीखना है, बिगिनर लेवल पे, तो वो इतने दिन लगेंगे, बिगिनर से एडवांस लेवल पे सीखना है तो इतने दिन लगेंगे, और बिगिनर से मास्टरी लेवल तक जाने के लिए इतने दिन लगेंगे।
ठीक है। तो वो फिर अलग अलग ड्यूरेशन हर कोर्स के हिसाब से होगी, तो उसमें से फिर जिसके मेजॉरिटी वोट्स होंगे इंशाल्लाह हम उसको पहले कर लेंगे। तो हम एक पूरा सिलसिला रखेंगे, ठीक है। और ये नहीं होगा कि एट ए टाइम एक ही कोर्स चल रहा होगा, हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा पैरेलल में कोर्सेज चलाना शुरू कर देंगे, ताकि एक तरफ वीडियो एडिटिंग का कोर्स चल रहा है, दूसरी तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने इस तरीके से करनी है। और मुझे फिर आप लोगों में से फिर ऐसे लोग भी चाहिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से अभी हमारे पास पाकिस्तान भर में फिजिकल क्लासरूम्स भी चल रही हैं, और आप लोग माशाल्लाह 10 दिन लगातार आए हैं, और हमारे एडमिन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और हज़ारों की तादाद में लोग हमें ऑनलाइन भी देखते हैं, और आप लोग अपना वक्त निकाल के फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके आप लोग यहाँ पे बैठे होते हो। आप लोग अगर इस मिशन का हमारा पार्ट बन जाओ, आप लोग अगर इंस्ट्रक्टर बन जाओ, आप लोग अगर इस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ टीम अप कर लो, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें हम पूरी फार्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करेंगे। अब मैं आज की क्लास में ना अभी हमारे पास टाइम है 10:15 पे, 10:15 पे हम इंशाल्लाह अपने ई कॉमर्स की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से कुछ स्किल्स का आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि किस तरह के ऑनलाइन स्किल्स हैं और किसका क्या स्कोप है, कौन ऑनलाइन। बेसिकली मैं आपको साबित करना चाह रहा हूं, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारी एक बहन थी, अभी भी वो माशाल्लाह काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया से, और वो डाइवोर्स तलाक याफ्ता हमारी बहन थी, और अपने 2-3 बच्चों के साथ वो वहाँ पे रहती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ पे जो फैमिली कोर्ट होती है उसके अंदर वो लॉयर थी। तो दिन को वो बच्चों को स्कूल भेज के तैयारी करा के और वो जाती थी अपने फैमिली कोर्ट में, और फिर रात को वापस आती थी। और जब हमारी रात को 8 से 10 क्लास होती थी ना, तो उसके रात के 2 बज रहे होते थे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टाइम है ना, वो इस तरीके से होता था। हमारी उस टाइम 8 से 10 क्लास होती थी, तो उसके रात को 2 बज रहे होते थे। और वो हमारी जो बहन थी वो क्या करती थी, वो कहती थी कि सर मैंने अपना माइक ओपन किया हुआ है, तो अगर मैं सो जाऊं या मेरी तरफ से कोई फीडबैक ना आए, तो आप लोगों ने मुझे जगा देना है, कोई ना कोई चीज़ बोल के या कोई ना कोई चीज़ ऊंची कह के, इस तरीके से। और वो बैठ के साथ पूरी क्लास में साथ साथ चॉकलेटें भी खा रही होती थी अपने आप को जगा के रखने के लिए, कॉफ़ी पी रही होती थी अपने आप को साथ जगा के रखने के लिए। अच्छा, उसको टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती थी। मतलब वो एक उस बहन का एक प्रॉब्लम ये था कि उनको वो इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती थी पूरा दिन, और फिर रात को 2 बजे क्लास लेना, तो एक टेक्निकली उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बैठती नहीं थी। तो एंड पे हमने क्या किया, हमने फाइवर के ऊपर उनको कंसल्ट किया कि फाइवर के ऊपर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। वीए का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है? वर्चुअल असिस्टेंट एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, आप उससे जो मर्जी काम करवा लो। फॉर एग्जांपल मैं हूं ना, मुझे वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरा सोशल मीडिया संभाले, तो मैं एक ऐसे वीए को हायर कर लूंगा जो ये तीनों काम कर ले। इसी तरीके से एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता है, एक बिजनेसमैन है जो बहुत ज्यादा मुल्कों में इधर उधर जाता है, या फिर एक टूरिस्ट है वो मुख्तलिफ मुल्कों में सैर सपाटे करता है। अब उसने जिस मुल्क में भी जाना है, वहाँ की सस्ती एयरलाइन टिकट कौन सी होगी, वहाँ से होटल कौन सा बुक करना पड़ेगा उस सिटी के अंदर, फिर उस होटल तक जाने के लिए टैक्सी की एडवांस बुकिंग होगी, ठीक है, फिर उस होटल में जाके कितने दिन का स्टे करना है, फिर वहाँ पे उस शहर के अंदर कौन से अच्छे अच्छे घूमने फिरने के स्पॉट्स हैं, उनकी टिकट्स क्या हैं, उनकी बुकिंग पहले। तो ये एक वो वीए हायर कर लेगा, वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेगा, जो कि उसके बिहाफ पे ये सारे काम करेगा, गूगल को यूज़ करके, मैप्स को यूज़ करके, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करके उसके बिहाफ पे ये सारी बुकिंग्स करेगा, उसके बिहाफ पे एयरलाइन टिकट बुक करेगा। यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, कोई भी चीज कर सकता है। वो आपको उसके कोई भी मैनेजरियल काम करवा लें, डाटा एंट्री का काम करवा लें, ये सोशल मीडिया का काम करवा लें। तो हमने उनको ये गिग बना के दे दी। तो उनको ऑस्ट्रेलिया की ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हायर किया, और ऑस्ट्रेलिया की वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो क्या करवाते थे, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट करवाने होते थे। अब वो आर्टिकल्स का वो लिखे लिखाए आर्टिकल्स देते थे और आपने सिर्फ पोस्ट करना होता था। और मुझे याद पड़ रहा है कि एक वीक का वो $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देते थे, 1 वीक का, यानी कि एक हफ्ते की वीकली पेमेंट वो रिलीज करते थे, $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है। तो $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अगर मैं AUD टू PKR करूं, AUD टू PKR, तो 180 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो 1,26,265 रुपये समझ लें कि हफ्ते के, जो कि उनके लिए इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। जाहिर बात है वहाँ के खर्चे और वहाँ की करेंसी एक डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर तो चलें ये 1,26,000 बन रहा है, लेकिन उनके लिए ये कम थे। लेकिन द थिंग इज़ के उन्होंने फिर हमारी एक और सिस्टर थी जो कि उसी कोर्स के अंदर शामिल थी, वो सऊदी अरेबिया से थी, ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने टीम अप कर लिया और वो दोनों मिलकर ये काम करती थी, क्योंकि जाहिर बात उनको बड़ा लेट हो जाता था। तो इस तरीके से वो स्प्लिट कर लेती थी 50-50। यानी कि
कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई टेक्निकल स्किल उठाओ तो वो चीज कर लो। अच्छा, इनको वर्डप्रेस, वो बेसिकली आर्टिकल्स कहाँ पे पोस्ट करने होते थे, वर्डप्रेस की वेबसाइट थी और उसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करने होते थे। अब इनको वो भी नहीं आता था, तो हमने उनको फिर अलग से जूम सेशन करवा के वो चीज़ सिखाई। अच्छा, फिर क्लाइंट के साथ जब क्लाइंट ने भी उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दी कि स्टेप बाय स्टेप बताया क्लाइंट ने, वो जो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था उसने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ऐसे 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 ये काम करना है। तो बेसिकली वो लोग अपने घंटे बचाने के लिए दूसरों को घंटे खरीदते हैं, ठीक है। हालांकि वो खुद भी ये काम कर सकता था वो क्लाइंट, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा था। वो कह रहा था भाई मैं अपना टाइम बचाऊं, मैं वीडियो एडिटिंग खुद भी कर सकता हूं अपनी, लेकिन मैं अपनी टीम से करवाता हूं, क्यों? क्योंकि ताकि मैं किसी और चीज़ पर फोकस कर सकूं। सो ये एक साइकोलॉजी होती है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा फाइवर के ऊपर रिव्यू करवाना चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि स्किल किस किस तरह के हैं, ताकि आप लोग जब वो हमारे कंसल्टेशन सेशंस के अंदर जब इंशाल्लाह होंगे ना, तो आप लोगों को वो चीज़ें बेहतर तरीके से पता चलेंगी। जी, फोटो रूम, शॉपिफाई, ये सारे लिंक्स मैं भेज दूंगा, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, फाइवर पे चलते हैं। तो फाइवर बेसिकली, फाइवर वो वेबसाइट है जहां पे जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जो फ्रीलांसर्स हैं वो यहाँ पे अर्निंग करते होते हैं, ठीक है, फाइवर के ऊपर। तो फाइवर वो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये फाइवर के ऊपर, तो ये फ्रीलांसर्स यहाँ पे अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें फाइवर के ऊपर, अब ये डिफरेंट, पहली ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। ये पहली कैटेगरी ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस की है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहला लोगो डिज़ाइन, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों को शो हो रही होगी स्क्रीन, लेट मी सी, हाँ ठीक है। लोगो डिजाइन की सबसे पहली सर्विस है कि आप, कोई भी नया बिजनेस आ रहा है, दिन में कितने बिजनेसेस नए आते हैं, उन सबको लोगो डिजाइन चाहिए होता है, लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए होती हैं। अब मैं अगर सिर्फ आपको इसको ओपन करके दिखाऊं ना कि कितने पाकिस्तानी इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। तो अब ये एक यहाँ पे ये सकीना है, ठीक है, ये आई बिलीव या पाकिस्तान से होंगी या बांग्लादेश से होंगी, ठीक है। इसी तरीके से और मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये सोनिया हैं, ठीक है। इंडियंस भी बीच में आपको नज़र आएंगे, बांग्लादेशी भी नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये मारिया हैं, मोहम्मद इमरान है, ठीक है, यानी कि मोहम्मद अली हैं। पाकिस्तानी भी इसके अंदर आपको बड़े नज़र आएंगे, यूसुफ है, ठीक है। तो ये मिल्ली, ये भी मुस्लिम है, इन्होंने भी या ये इंडियन बांग्लादेशी होंगी या मुस्लिम पाकिस्तान से होंगी। लेट्स सी, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये देखें ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी बहन है ये पाकिस्तान से। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी तस्वीर लगाओ यहाँ पे, इसके ऊपर तस्वीर लगाने से ही आपका जो फ्रीलांसिंग का है वो आपका मामला सेट होगा, ज़रूरी नहीं है तस्वीर आप यहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो अब ये हमारी जो बहन है इसके इस टाइम 7 ऑर्डर क्यू के अंदर है। 7 ऑर्डर्स क्यू में होने का मतलब यह है कि इस टाइम 7 लोगों ने ऑलरेडी इनको ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, और मिनिमम लोगो 4,400 रुपये में बना के देती हैं, स्टैंडर्ड 16,000 में है और प्रीमियम 31,000 में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक एक कंसेप्ट बना के देती हैं, इनके आपको ही कहेंगे ना कि मेरा ये बिजनेस है, मुझे लोगो बना देना है, तो वो एक आपको कंसेप्ट बना के देंगी, एक तरह का लोगो, एक तरह के डिज़ाइन का लोगो आपको बना के देंगी, दूसरी तरह का नहीं करके देंगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो आपको थोड़ी सी इसकी वेक्टर फाइल, सोर्स फाइल वगैरह भी दे देंगी। मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, जब आप लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ें होती हैं। इसके अंदर वो 2 लोगों के डिज़ाइन आपको बना के देंगी और सोशल मीडिया की किट भी आपको साथ बना के देंगी। तो बेसिकली ये इस तरीके से लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग, वही जो आपके बिजनेसेस का बिजनेस कार्ड होता है वो चीज़ बन सकती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सादा, वेबसाइट के डिज़ाइन, सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, ठीक है, सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, वेबसाइट डेवलप करना नहीं। हमने तो शॉपिफाई पे जाके पूरी वेबसाइट बनाई थी ना, इसमें सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। कार्टून्स बनाना, स्टोरी बोर्ड्स बनाना, एल्बम के कवर बनाना, ठीक है। और इसके अलावा कैटलॉग जिस तरीके से होती है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो इसकी मेरी कैटलॉग बनेगी जिसके अंदर मेरी सारी सर्विसेज आएंगी। एक आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आपके कपड़ों की कैटलॉग बन जाएगी जिसमें आपके बेसिकली सारे कपड़ों के डिज़ाइंस और उनके पैटर्न्स, उनकी कीमतें, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो कैटलॉग्स के भी इस तरीके से चीज़ होती हैं। और जिस तरीके से वेबसाइट हमने बनाई थी ना, वेबसाइट का हमने बनाया एक डिज़ाइन उठाया था, तो इसी तरीके से आपके इन चीज़ों के भी बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। और अब एआई आ चुकी है, तो एआई के आने की वजह से तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो गया और इससे ज़्यादा आसानी हो गई है चीज़ों की, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर हमने ज़्यादा चीज़ों में नहीं खपना सिवाय वर्डप्रेस और शॉपिफाई के, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, वर्डप्रेस और शॉपिफाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 चीज़ों के अंदर जाएंगे। बाकी किसी चीज़ के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में ज़ाहिर बात है वो सारा कोड लिखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आए तो एसईओ,
तो एसईओ मैंने आपको बताया था कि जब कोई बंदा हमने याद है ना, हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो उसमें से एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक आती है ऐड लगा के। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आपका जो कस्टमर है वो गूगल पे जाके कुछ लिखता है और उसके लिखने से वेबसाइटों की लिस्ट आ जाती है और उस वेबसाइट की लिस्ट में जो टॉप 1 2 3 या कोई लिंक होते हैं उनमें से किसी एक पे वो क्लिक कर लेता है। तो बेसिकली ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी, कौन सी सेकंड पे आएगी, कौन सी थर्ड पे आएगी, ये एसईओ डिसाइड करती है। तो एसईओ बेसिकली ये वाला काम होता है और एसईओ हर वो बंदा कर सकता है। मैं समझता हूं जिसको जो कहता है ना कि मेरा दिमाग भी नहीं चलता, ठीक है, वो बंदा भी एसईओ कर सकता है। ये इतनी आसान चीज है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये मैविश हनीफ हैं, अखलाक कुरैशी हैं, हुरैन फातिमा है, ठीक है, बहुत सारे, दानियाल है, बहुत सारे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, अवैस है, निमरा साबिर है, ठीक है, हामिद है, इमरान है, हया है, ठीक है, बेग है, आप देखें अरहम है, जमील है, असलम है। सारे पाकिस्तानियों ने इसको डोमिनेट किया हुआ है और हर बंदे के पास कोई ना कोई ऑर्डर होगा, हर बंदे के पास कोई ना कोई ऑर्डर होगा, हर बंदे को उसकी दुकान चल रही है, उसका काम चल रहा है और लोगों को उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और ये चीज़ें जब आप सीखते हैं, आपके दूर से आपको दिखने में बड़ा मुश्किल लगेगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये DA50 क्या चीज़ होती है, डू फॉलो क्या चीज़ होती है, बैकलिंक क्या चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल चीज़ें आपको महसूस हो रही होंगी। लेकिन यकीन जाने कि जब आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये कोई इतनी पेचीदा चीज़ें नहीं है, बड़े आसानी से आप सीख जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और एसईओ वाला प्लान, एसईओ वाला जो बंदा होता है ना, एसईओ के रिजल्ट नजर आना, ठीक है। एक होता है कि मैं ऐड चलाता हूं, मैंने ऐड चलाया और ऐड चलाते ही मेरी सेल आना शुरू हो गई, एक तो ये चीज होती है। एसईओ वो चीज होती है कि इसका रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, बाज़ दफा 6 महीने भी लग जाते हैं, यानी कि 2-3 महीनों में इसका रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होता है। एसईओ बेसिकली स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आपने कम से कम 5-6 महीने तो क्लाइंट से पैसा लेके खाना ही है, ठीक है। तो 5-6 महीने आपको पता है कि आपकी रोजी कहीं भी नहीं गई। तो एसईओ में इस तरीके से काम होता है। लेकिन 5-6 महीने के बाद भी अगर आप क्लाइंट को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो तो ज्यादा क्या होगा, वो आप पॉइंट हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। तो एसईओ एक इतनी जबरदस्त चीज है कि इसके अंदर प्रॉमिस एक चीज का ये होता है कि ये प्रोजेक्ट्स इसके लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होते कि क्लाइंट आया, आपने उसका काम किया, उसने आपको पैसे दिए और वो चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पे महीनों के ऊपर मुश्तमिल आपको बेसिकली प्रोजेक्ट मिलता है। तो एसईओ इतना जबरदस्त स्किल है। अब एक नई चीज आ गई है जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेन कर सकता हूं और इस पर हम इंशाल्लाह, जिस तरह अभी कुछ लोग कभी कह रहे थे कि सर इस एआई के ऊपर भी वर्कशॉप रखें, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ। चैट जीपीटी का जो लफ्ज है ना, चैट जीपीटी, तो चैट के बाद जो जीपीटी है ना, तो जी का मतलब होता है जनरेटिव। जी का मतलब हमें वैसे पता नहीं होता ना मुखफ़फ़ ये किस चीज का है, हम तो वैसे बोलने में बोल देते हैं चैट जीपीटी। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इस तरह इसका पूरा नाम होता है, लेकिन ये जनरेटिव पहला नाम होता है। तो जनरेट करने का क्या मतलब होता है? जनरेटिव का मतलब ये होता है कि हम एआई को कोई चीज कहते हैं, उसको कोई कमांड देते हैं, तो वो हमें टेक्स्ट निकाल के दे देता है, वो हमें इमेज निकाल के दे देता है, जिस तरह आपको याद हो हमने लोगो बनाया था, और हमें वो वीडियो भी निकाल के दे देता है। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चैट जीपीटी या जेमिनाई या कोई भी एआई का टूल, उससे कोई बंदा कोई चीज पूछे, मिसाल के तौर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी है, अगर कोई पूछता है कि अच्छा जी अगर पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए जाना हो तो क्या क्या आपके पास लवाजमात होने चाहिए, तो आप क्या जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे, इस हवाले से जो कंटेंट है, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट इस्तेमाल करे और वो आगे हवाले के तौर पे दे, ताकि जब वो बंदा चैट जीपीटी से या जेमिनाई से पूछेगा ये सवाल, तो आपकी वेबसाइट का वो हवाला देगा और वो बंदा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के मुतासिर होगा और आपकी वेबसाइट पे आके हो सकता है आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। अब रुझान ये हो रहा है कि लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैट जीपीटी के पास जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए अब वो वेबसाइटों की तरफ नहीं जाते, वेबसाइटों की तरफ, गूगल की तरफ सिर्फ एक काम के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए। दैट्स इट। मेजॉरिटी इस टाइम ये एक रुझान बन रहा है। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये न्यू साथ इसलिए लिखा है, ये एक न्यू फील्ड है। और इसके अंदर देखें एसईओ वाली फील्ड के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 54,000 से जायद, 54,000 प्लस लोग हैं, 54,000 से ज्यादा लोग हैं जो एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन स्टिल आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मायूस नहीं होना कि 54,000 से ज्यादा लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो मुझे कैसे, भाई दुनिया में करोड़ों बिजनेसेस हैं, दुनिया में लाखों बिजनेसेस हर दिन
काम आ रहे हैं, तो आपको बड़े आराम से इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं? सिर्फ 183, सिर्फ 183 लोग हैं। एक सर कहाँ 54,000 से ज्यादा लोग और कहाँ सिर्फ 183 लोग जो कि जनरेटिव इंजन इसके अंदर कह रहे हैं। और इसके अंदर ये देखें, मानव इंडियन है, श्याम पाकिस्तानी है, ठीक है। अब श्याम के ने सिर्फ अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। स्टार्ट है ना, सबका स्टार्ट है। ये शीमा, मोहम्मद साद, फरहान अली ने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? ये देखें, ये फरहान अली है ना, तो इसके साथ ये रिव्यूज में 4 रिव्यूज हैं। प्रोडक्ट शायद इसने ज्यादा किए हों, लेकिन रिव्यूज को उतने आए हुए हैं। बहरहाल ये परेशानी होना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, रिव्यू जिसको समझ आ गई वो ठीक है, जिसको नहीं आई परेशानी होना। लेकिन सिर्फ आप ये देखें कि एक नई चीज़ है, इस पे क्या वो कह रहे हैं 100% गारंटी रिजल्ट्स होगा, ये होगा ऑन पेज टेक्निकल ऑडियो, और पता नहीं क्या चीज़ होती है, अभी तक आप लोगों को नहीं पता। लेकिन आपको एक मुद्दा समझ आ गया कि कुछ नए ऐसे स्किल्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता, आपको उनके बारे में इल्म नहीं है कि ऐसे कोई स्किल मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है बीइंग टेक्निकली इन दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर टेक्निकली हम काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। तो हम जब आपके साथ आपकी कंसल्टेशन करेंगे ना, आपके साथ जब बैठेंगे, तो हम आपसे बात करके आपका अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तो एक एक्सपर्ट से जब कंसल्टेंसी ली जाती है, एक्सपर्ट से जब मशवरा लिया जाता है, एक आलिम के पास जब हम जाके कोई मसला पूछते हैं, तो उसको दीन के तमाम उलूम का अहाता होता है। तो वो जिस अंडरस्टैंडिंग, जिस एक इल्म के साथ, ठीक है, जिस बसीरत के साथ, वो जिस तरीके से आपको मामले की जिस फहम के साथ आपको उस मामले को क्लियर करेगा, एक आम बंदा उस तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। तो बात यह है कि इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं। आगे मजीद चलते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? गूगल के ऊपर अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, और लिखने के बाद एक तो है ना कि एसईओ की मदद से टॉप वेबसाइट आ जाएगी, दूसरे पे तीसरे पे तो ये आ जाएगी, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें 5-6 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूं कि यार अगर कोई भी बंदा ये लफ्ज लिखे ना, तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं एसईओ में 5-6 महीने लगा सकता, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं पैसा खर्च करके ऊपर आ सकता हूं, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक मैं पैसा खर्च करता रहूंगा, मेरा रिजल्ट टॉप पे रहेगा। उसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं अगर जूते बेच रहा हूं, तो मैं अगर सेमरश से मैं अगर वो कीवर्ड्स निकाल लूं जो लोग जूते बेचने के लिए कर रहे हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो सकती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। आपको अभी मैं क्लियर करता हूं। एक सवाल है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं। हमारे पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने हमें यह कहा कि मैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, ठीक है, मैं अरब अमारात के अंदर मैं राइडर्स का काम करता हूँ। ये जो करीम के राइडर्स होते हैं, ऊबर के राइडर्स होते हैं, मैकडोनल्ड के राइडर्स होते हैं, ठीक है, एतिसलात के राइडर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से और अमेजोन के राइडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, मैं इनको राइडर्स देता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, उसको डिलीवरी के लिए राइडर्स चाहिए, हम उसको वो राइडर्स भी देते हैं। तो आप मेरे लिए ये काम करें कि मुझे राइडर्स निकाल के दें यूएई से, मैं आपको उसका पे करूंगा। अब मसला आप सब लोगों को समझ मेरे ख्याल है आ गया होगा कि इशू क्या है, हमारे पास इशू एट हैंड क्या है। आप टेक्निकल हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपने सोशल मीडिया की मदद से उस बंदे को राइडर्स ला के देने यूएई से। लें जी, आप तो पाकिस्तान बैठे हैं, आपको क्या पता कि यूएई के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। एक आगे नहीं चीज, एक मसला है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं और मैं सेमरश ओपन करता हूं, ठीक है। सेमरश ओपन करते हैं, तो मैं आपको इसका अभी जवाब देता हूं। अभी आप लोगों के सवाल माइंड में ये जवाब की सूरत में एक सवाल होगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये मैं कैसे कर सकता हूं, पाकिस्तान से रहते हुए ये काम कैसे हो सकता है। तो ये एक इशू है, इसका अभी हम हल निकालते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा लें जी, हल क्या निकालना था हमने। एक और इशू ये आ गया हमारे पास कि मैंने टूल्स की वेबसाइट ओपन की, तो वो कह रहा है कि जी अच्छा जी 11 मई 10 PM पे हमारे टूल्स ऑन होंगे। तो ये जिनसे हमने टूल्स सेमरश बाय किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि 11 मई को 10 बजे मेंटेनेंस मोड वो ऑन कर रहे हैं। लें जी, अब ये भी एक मसले मसाइल चलते हैं। ठीक जी, ये भी जंग में थे इनके भी मेरे ख्याल है सर्वर वगैरह मसला आ गया, लेकिन कोई मसला नहीं। हम एक काम करते हैं, हम फिर भी परेशान नहीं होते। हम एक काम करते हैं, हम सेमरश का फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
तो सैमरश का हम फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फ्री अकाउंट में कम से कम 2 3 4 तो मैं सर्चेस कर ही सकूँगा ना, मेरा बेसिकली आप लोगों को गुजारा हो जाएगा हमारा। ले जी, सैमरश ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन अप के ऊपर हमने क्लिक करना है। सैमरश बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं अभी उसका एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं अभी इस हमारा जो ई कॉमर्स वाला 10-15 पे हमें जो गेस्ट ज्वाइन करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा सोचना सिखा रहा हूँ कि एक कारोबार, बेसिकली एक कारोबार को बंदा कौन सा चाहिए होता है। एक कारोबार को वो बंदा चाहिए जो उसके लिए सोच सके, जो उसके लिए हल निकाल सके। मैं रियल एस्टेट की कंपनी हूँ, मुझे पाकिस्तान में प्लॉट बेचने हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्लॉट बेच के दो। आप कहेंगे कि सर प्लॉट कैसे बिकेंगे, मुझे ऐड चलाना आता है बस। ये नहीं है, ये ऐड चलाना, वेबसाइट बनाना, ये टूल्स हैं, ये आपके औजार हैं, लेकिन उन औजारों को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये अब आपकी सोच है। जिस तरीके से एक लतीफ़ा चलता है ना, एक बड़ा एक जब लतीफ़ा होता है कि एक एक एक, एक कश्ती होती है, उस कश्ती का ना इंजन सीज हो जाता है। ठीक है, अब वो इंजन सीज हो जाता है, अब सबको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, हम एक बेयाबान के अंदर हैं, अब इस चीज़ का क्या हल है। तो उनमें से एक इंजीनियर आता है। वो इंजीनियर क्या करता है, वो ना हथौड़ा पकड़ता है और उस मशीन के ऊपर ना एक मारता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता। दूसरा इंजीनियर आता है, तीसरा इंजीनियर आता है। तो जो उनका सुपरवाइजर होता है ना, वो कहता है कि यार आप में से जो बंदा इस मशीन को ठीक करेगा ना, मैं उसको इतने पैसे दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा 20 साल के तौर पे, इनाम के तौर पे। तो एक इंजीनियर आता है, वो क्या करता है, वो एक मशीन के किसी एक कोने में ना सिर्फ हल्का सा थोड़ा मारता है, आके मशीन चल पड़ती है। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि यार ये मशीन चला दिया आपने। तो कहता है कि सर जी मेरे फिर 5 लाख रुपए आप निकालें। तो वो कहता है यार एक हथौड़ा मारने के 5 लाख, हथौड़ा मारने के 5 लाख। वो कहता है कि सर जी 4,99,000 रुपये जो है ना, वो एक तरफ, लेकिन जो 1,000 रुपये हैं वो मैं हथौड़ा मारने के ले रहा हूँ, लेकिन 4,99,000 मैं इस चीज़ के ले रहा हूँ कि हथौड़ा मारना कहाँ पे था। तो ये एक स्किल होता है कि वो काम बज़ाहिर आपको बड़ा छोटा सा महसूस हो रहा होता है कि यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता था, ये चीज़ तो इतनी आसान थी, इसके आप इतने पैसे ले रहे हो। तो भाई अगर आप कर सकते थे तो आप खुद कर लेते। ठीक है, तो आप खुद कर लेते, आप बनवा के, आप वेबसाइट अगर आपको खुद इतनी आसान लग रही है शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना, तो आप खुद बना लो। ठीक है, आप खुद बना लो वेबसाइट। लेकिन बात यह है कि जो बाहर के गोरे क्लाइंट्स होते हैं ना, जो डॉलर्स में आपको पे करेंगे, ठीक है, जो डॉलर्स में आपको खिलाएंगे, उनकी मेंटालिटी है वो अपने घंटे बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी का वो हमारी टिक 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 चल रही है, हम वैसे वैसे अपनी कब्र के करीब चलते चले जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी कब तक है। तो हम अपने वक्त को कीमती बनाते हैं। हमें तो पता है ना हमारा जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट है, हमें आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त रहे तो ऐशियां करनी है हमने जन्नत में जाके। एक गोरा है, एक मुल्हिद है, उसको नहीं पता, वो कहता है कि यार बस यही जिंदगी है जो है, इसको वर्थ वाइल बनाओ, अपने टाइम की कदर करो, इस टाइम को सेव करो। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जोर से पहले सारे काम कर लेते हैं, हम जोर में उठ रहे होते हैं। तो ये एक मिजाज होता है इसका। ठीक है, तो वापस चलते हैं। मैं आपको सैमरश का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो सैमरश का अकाउंट ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, इधर मेरे पास कीवर्ड मैजिक टूल है। तो मैं कीवर्ड मैजिक टूल में जाऊंगा। कीवर्ड मैजिक टूल मैं इस्तेमाल तब करता हूं जब मुझे नहीं पता कि लोग क्या लिख के सर्च करें। मुझे इतना पता है, मैं एक अंदाजा लगाऊंगा, मुझे इतना पता है कि मैं एक अंदाजा लगाऊंगा कि अगर कोई यूएई के अंदर कोई बंदा मौजूद है या यूएई के अंदर एक बंदा मौजूद है, वो जाके गूगल पे क्या लिखेगा। अगर उसको राइडर की जॉब चाहिए, वो गूगल पे जाके कुछ ना कुछ तो लिखता होगा ना। तो क्या लिखता होगा? मैं यहां पे अगर कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूं, यूएस की बजाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहां पे मैं राइडर जॉब लिख लेता हूं। एक सादा सा कीवर्ड है राइडर जॉब। अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो देखते हैं कौन सा कीवर्ड आता है और उसका वॉल्यूम कितना है। अच्छा, एक कीवर्ड मेरे पास आया है, बाइक राइडर जॉब्स दुबई। इसके 1000 वॉल्यूम है, यानी कि 1000 बंदा हर महीने आके इस कीवर्ड को सर्च करता है। दूसरा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब्स इन दुबई, इसके 1000, इसके भी 1000 हैं। तीसरा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब, इसके 390 हैं। चौथा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब्स इन यूएई, इसके 260 हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि यूएई के अंदर एक बंदा अरब अमारात के अंदर, दुबई के अंदर बैठ के, शारजा के अंदर, जिस भी वहां पे बैठ के, वो एक बंदा वहां बैठ के ये वाली चीज सर्च करता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो कीवर्ड बंदा लिखता है बाइक राइडर जॉब्स दुबई, इस पे ये जो 1000 बंदा आ रहा है, ये जा के दर रहे हैं। अच्छा, यहां पे ना सीधे हाथ पे एक सीपीसी नजर आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, यानी कि बाइक राइडर जॉब इन दुबई, इसका सीपीसी है $0.06, $0.06
$0.06। ये कितना बनता है? इसको मैं ज़रा USD टू PKR करता हूँ। USD टू PKR, मैं इसका इस डॉलर को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर, 0.06। तो ये कितना बना? सॉरी, 0.06। ये सिर्फ 16.87 रुपये बने, यानी कि 17 रुपये बने। 17 रुपये का एक क्लिक पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये CPC, ये जो पहला कीवर्ड है, बाइक राइडर जॉब इन दुबई, ठीक है, इसको मैं यहां पे इसका CPC $0.06 है, यानी कि 17 रुपये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फाइवर के ऊपर जाके ये जो लोग सर्च कर रहे थे ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सर्च इंजन मार्केटिंग, कि कोई भी बंदा अगर UAE से बाइक राइडर इन दुबई लिख के सर्च करेगा तो मेरा ऐड पहले आ जाए। अब उसको ऐड शो हो जाएगा, जब उस पर वो क्लिक करेगा मेरे 17 रुपए कट जाएंगे, लेकिन मुझे वो बंदा मिल जाएगा। वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। उस वेबसाइट पे आके मैं उसको कहूंगा कि भाई हम आपको 150cc बाइक देंगे, हम आपको सिम देंगे, हम आपको सिम का वीकली पैकेज भी देंगे, और हम आपको 250 दिरहम जो है वो हम आपसे चार्ज करेंगे, आपकी फीस, उसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके होंगे, मिसाल के तौर पे। तो ये उसको बेनिफिट नजर आ रहे होंगे, और वो वहां पे फटाफट अप्लाई करेगा, फॉर्म फिल करेगा, और मेरा काम हो जाएगा। मुझे 17 रुपए का वो बंदा पड़ा, 17 रुपीज का। तो वो जो 1000 बंदा है, वो 1000 बंदे को मैंने फौरन कैप्चर कर लिया। समझ आई है ना बात? एक इंटरेस्टिंग तरीका है ना। अब आपको सर्च इंजन मार्केटिंग आनी चाहिए, गूगल पे ऐड लगाना आपको आना चाहिए, कि गूगल पे मैं किस तरीके से ऐड लगाऊं कि अगर UAE से, अरब अमारात से कोई बंदा ये वाली चीज लिखे तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आए, और जब वो उस पर क्लिक करेगा तो 17 रुपए मेरे कट जाएं मेरे अकाउंट से, लेकिन वो बंदा मेरी वेबसाइट पर चला जाए और वहां पे मेरा फॉर्म लगा होगा, वो उसको फिल करेगा, सारी चीजें पढ़ेगा, और मुझे वो बंदा मिल जाएगा। इस तरीके से ये स्मार्ट काम होता है, इस तरीके से ये इंटरेस्टिंग तरीके से ये काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इस कीवर्ड के ऊपर, मैं देखना चाहता हूं कि ये 1000 बंदा फिल वक्त कहां जा रहा है, ये 1000 बंदा आगे जा किधर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या सीन है? तो मैं यहां पे इसको स्क्रॉल करता हूं, तो ये देखें, सबसे पहले नंबर पे Indeed.com, इंडीड एक वेबसाइट है। इंडीड सबसे पहले नंबर पे, इस 1000 में से सबसे ज्यादा लोग इंडीड पे जा रहे हैं। बाइक राइडर दुबई जॉब्स। इंडीड क्या है? इंडीड को अगर मैं खोल के देखूं, आप में से कई लोगों को इंडीड की वेबसाइट का पता होगा, नहीं तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जॉब की वेबसाइट है, यहां पे जॉब मिलती है। पाकिस्तान में भी अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इंडीड पे जाके भी अपनी CV सबमिट करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को। तो मैं अगर UAE की, अरब अमारात की इंडीड, पाकिस्तान की भी इंडीड वेबसाइट है, अमेरिका की भी इंडीड वेबसाइट है, और UAE की भी इंडीड वेबसाइट है। तो मैं अगर UAE की इंडीड वेबसाइट पे जाके अपनी जॉब पोस्ट करना शुरू कर दूं राइडर्स की, मैं वहां पे जॉब लगा दूं कि भाई अगर मुझे राइडर्स चाहिए और मैं अपने राइडर्स को ये बेनिफिट्स दे रहा हूं, मैं उसको बाइक भी दूंगा, मैं उसको सिम भी दूंगा, मैं उसको पैकेज भी करवा के दूंगा, और मैं उससे जो हफ्ते की फीस है वो इतने दिरहम मैं लूंगा। तो सबसे मुख्तलिफ, सबसे अच्छे पैकेज अगर मैं देना शुरू कर दूं, तो क्या ख्याल है अगर हर महीने 1000 बंदा ये चीज सर्च कर रहा है, और मैं अपने सारे कंपेटिटर्स, उन सबसे अच्छे पैकेज अगर मैं दे रहा हूं, तो क्या ख्याल है 1000 में से मैं कहता हूं उसका सिर्फ 20 बंदे भी कह लूं, मैं महीने के 20 बंदे भी मैं कह लूं, या महीने के 50 बंदे भी मैं कह लूं, या उसका 10% कह लें कि मैं सिर्फ उसका 100 बंदे भी अगर मैं अपने निकाल लेता हूं, तो 100 राइडर्स थोड़ा तो नहीं है? क्या ख्याल है? तो ये ना दूसरे नंबर पे वेबसाइट है Naukrigulf.com। ये भी, तो इसका मतलब मैं अपने क्लाइंट को एक चीज पहले नंबर पर पता है क्या कहूंगा, कि सर जी आप मुझे हायर करें, पहला काम, और दूसरा काम मेरा ये होगा कि मैं इंडीड पे जाके और Naukrigulf पे जाके आपकी जॉब पोस्टिंग करूंगा। अब ये आइडिया मेरे माइंड में तो पहले नहीं था, लेकिन मुझे सैमरश की रिसर्च से पता चला कि अच्छा ये 1000 बंदा जो है ये वाला कीवर्ड लिखे इन वेबसाइटों में जा रहा है, तो जब ये वेबसाइटें खोलेंगे तो वहां पे मेरी दुकान भी नजर आनी चाहिए। मुझे अगर पता चल जाए कि ये जो खरीदार है ये फलां मार्केट में जा रहा है, अगर मैं उस मार्केट में जाके अपना ठेला लगा लेता हूं तो मेरे ठेले पे उसकी नजर पड़ जाएगी। अब मेरे ठेले का कमाल है कि वहां पे अच्छी प्रोडक्ट्स खूबसूरत तरीके से लगी होनी चाहिए ताकि वो उसकी नजर उस पर पड़े और वो आके खरीदारी कर ले। इसी तरीके से इंडीड और Naukrigulf.com वेबसाइट पे जाके मेरी ऑफर इतनी अच्छी होनी चाहिए बाकियों की निस्बत कि वो आके यहां से बाय कर ले। तीसरे नंबर पे फेसबुक का एक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, ये कौन सा ग्रुप है?
जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि अगर आप लोगों को इफ़ यू गाइस कैन लिसन टू माय वॉइस और नॉट। आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। यस। ओके। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज सर ज़्यादा टेक्निकल काम कर रहे हैं, अनीब बिल्कुल ऐसे ही है। आज ज़्यादा टेक्निकल काम कर रहे हैं। तो बाकी लोगों का ज्वाइन करने का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम लाइट आ गई फाइनली। हाँ जी, बस यही समझ लें। वलीद, शॉपिफाई की मार्केटिंग या ऐड चलाने का क्या प्रोसेस है? वही, आप शॉप मतलब ऐड चलाना है आपने, सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेज देनी है उधर, दैट्स इट। बाकी इसमें थोड़ा सा होता है, ट्रैकिंग श्रैकिंग ऐड करनी पड़ती है, पिक्सल शिक्सल ऐड करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में सिखा देंगे। हाँ, फाइवर पर ऑलमोस्ट अकाउंट 6 मंथ गिग लगाई, चेंज करके बरसर गिग्स रैंक नहीं होती। यही तो मसला है, यही तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसलिए तो लोग इसके अंदर नहीं काम कर पाते फाइवर के अंदर, क्योंकि यार उनकी गिग रैंक नहीं करती। अरे गिग रैंक करेगी, पहले पेजेस पे शो होगी, तो फिर ऑर्डर आएंगे, तो फिर काम होगा। ठीक है, तो यही तो मसले मसाइल होते हैं कि इन इश्यूज को तो हमने इंशाल्लाह हल करना है। ठीक है, सबसे पहला समझ लें कि एक अच्छी बात, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको पता चले कि एग्जैक्ट इशू क्या है। जब आपको इशू का पता चल जाता है ना, तो फिर आप उसका हल निकाल सकते हैं। सो इशू का पता लगना इज वन थिंग। ओके, इशू का पता लगना इज वन थिंग। ठीक है। नहीं नहीं, आबिद उधर नहीं गया था। ठीक है। आबिद, शरारतें करते हैं आप। अच्छा, जेंट्स कपड़ों का काम करना है। जेंट्स के नखरे बड़े होते हैं मेरे भाई हुनैन, बड़े नखरे करते हैं ये लोग। आप लेडीज वाली प्रोडक्ट्स में उधर जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। अब्दुल्ला भाई पीछे देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। अच्छा, तो जी बिल्कुल, भावलपुर में और मुख्तलिफ जगहों पे सिचुएशन है। किसी वजह से हमारे दुश्मन को मक्कार कहा जाता है। ठीक है। उसके पीछे कोई रीजन है मक्कारी का, तो वो रीजन किसी खास वजह से है। डिजिटल मार्केटिंग अब्दुल राफे आपको आती है, माशाल्लाह, आपसे सीखेंगे सर, आप लोगों को भी सिखाएं। शॉपिफाई से डोमेन ना लेनी हो तो कहाँ से लें? शॉपिफाई से डोमेन ना लेनी हो तो आपने कहाँ से लेनी है? आप नेमचीप से ले लें, वो सबसे बेस्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। अच्छा, प्लीज वेट वाला ये हटा देते हैं हम, इसको जनाब 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 जनाब, ये हमने हटा दिया। ठीक है। अच्छा, हम अपने बस सेशन का इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम आवाज़ करते हैं। ठीक है। फाइबर पाकिस्तान में नहीं है बंद, इरफान, किसने कहा है फाइबर पाकिस्तान में बंद है? आप कर सकते हैं काम फाइबर से। लेडीज रेप्लिका के सूट का काम कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका ना नाम नहीं लेना ब्रांड का। मिसाल के तौर पे अगर आप मारिया बी के रेप्लिकास बेच रहे हैं ना, तो आपने कहीं भी वेबसाइट पे या अपने एड्स पे मारिया बी का लफ्ज यूज नहीं करना। कहीं आप गेट अवे कर सकते हैं, लाइक आप बच जाएंगे कभी कभी आप, लेकिन तब तब तक बचेंगे जब तक नजरों में नहीं आएंगे। द मोमेंट आप नजरों में आ गए, गेम ओवर। तो आपने नजरों में नहीं आना। तो उसका बेहतर हल ये है कि आप ऐसा काम ही ना करें कि नजरों में आने से कोई मसला हो। तो रेप्लिकास करें, लेकिन उसका बड़ा स्मार्ट तरीके से उसका काम करना पड़ता है। ठीक है। सुंबल रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, उसका स्टोर शॉपिफाई पे बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए शॉपिफाई स्टोर है, फिर उसी शॉपिफाई स्टोर के को आप ऐप के अंदर कन्वर्ट कर दें, ताकि क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने ना आपकी ऐप को यूज करना होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट है। लेट मी सी के हमारे कहाँ काफी लोगों ने ज्वाइन बैक कर लिया हुआ है, अभी भी कुछ लोग रहते हैं।
जी जी, एसईओ का कोर्स भी रुकनुद्दीन इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आप लोगों के साथ एक पोल शेयर करूंगा। उस पोल के अंदर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा पहला कोर्स होना चाहिए। हो सकता है कि हम मल्टीपल, मतलब अगर आप लोग उसमें से टॉप 3, हो सकता है हम टॉप 3 कोर्सेज एक साथ स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि एक कोर्स एक एट टाइम एक स्टार्ट कर लें। तो वो हम देख लेंगे कि किस तरह के वो कोर्सेज हैं। क्या उनको पैरेलल में स्टार्ट किया जा सकता है? पैरेलल में यानी कि एक टाइम पे एक क्लास हो रही हो, दूसरे टाइम पे दूसरी क्लास हो रही हो, तीसरे टाइम पे तीसरी क्लास हो रही हो। तो ये वाला काम भी किया जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह हर तरह की जो कोर्सेज हैं वो करवाएंगे, ठीक है। बुके वाला बिजनेस काम ही बहुत अच्छा है, ठीक है। वेलवेट एंड वाइन, अच्छा नाम है, वेलवेट एंड वाइन। इट्स गुड। उसामा, मैंने आपको, आपका माशाल्लाह आईटी के अंदर शौक है आप कह रहे हैं, और आपने एक्सेसरीज का बिजनेस करना था लेकिन अब मैंने मना कर दिया। उसके मैंने आपको रीजंस भी बताई थी ना, कि आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे होते हो और वो कहीं और से भी मिल रही होती है। या तो आप वाइट लेबल करो, आप अपने ईयरबड्स बनाओ, आप अपने ये माइक बनाओ, आप उसको वाइट लेबल करो, अपना लोगो उसके ऊपर ठप्पा लगाओ और वो बेचो, उसके अच्छे फीचर्स लो। चाइना से बिल्कुल इस तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी आप हॉल रोड जाएं, लाहौर के अंदर हॉल रोड विजिट करें तो वहां पे आपको अनगिनत इस तरह की होलसेल पे चीजें मिल जाएंगी। और उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो लगा के आपको देंगे। तो ये वाला काम भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप डैनी की कोई चीज बेच रहे हो या ओप्पो की कोई चीज बेच रहे हो या किसी और ब्रांड की या कोई चीज बेच रहे हो, आप अपनी कोई चीज लॉन्च करें तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह देगी। ठीक है। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, पर्दे के पीछे हमारे दोस्त हैं। लोग पूछ रहे हैं पर्दे के पीछे क्या है। अच्छा, रेजिन के काम करें जी, बिल्कुल करें, बहुत अच्छा काम है। नोट्स अगर आप नहीं बना सके तो क्या करें? नोट्स बनाएं, सोशल मीडिया पे शेयर कर, कोई कोई नोट्स बना लें यार, किसी का कोई कॉपी पेस्ट कर लो किसी का। ठीक है, किसी के बना पाया नोट्स उठा के कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब ये चीजें भी मैं बताऊं। वे नोट्स आपको अपने बनाने चाहिए, ठीक है। आपको जो लर्निंग हो रही है आप वो चीजें करें, वो चीजें सीखें। तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो हमारे पास लोग काफी ज्वाइन कर दिए हुए हैं उन्होंने। तो अच्छा, अच्छा। आपका सवाल का दिए बगैर, मेसम मेसम आपका क्या सवाल है? आप जो कह रहे हैं कि सर आप मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते, रुक जा काठिया। क्या कौन सा इस जुमले, इस डायलॉग के साथ आप अपना सवाल भी लिख देते तो हम आपका जवाब दे देते। लिंक मैं आपको भेज दूंगा फोटो रूम शॉपिफाई का, परेशानी नहीं सर पे चढ़ानी, ठीक है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको दे देंगे सर्टिफिकेट, उसकी भी परेशान नहीं होना। अम, अच्छा, पैकेजिंग के लिए क्या ब्रांड नेम रजिस्टर करना पड़ेगा? मरियम, आप चैट जीपीटी से कंसल्ट करें पैकेजिंग का, अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं। अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है। कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ट्रेडमार्क का, फिलहाल जरूरत नहीं है। आप पहले अपना बिजनेस देखें, प्रोडक्ट अगर बिकना शुरू होती है तो उसका एनटीएन बनवा लें, उसके बाद आगे चल के आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लें। शॉपिफाई के बैकएंड के बारे में समीर, हमने पूरी वेबसाइट शॉपिफाई की बैकएंड के ऊपर ही बनाई है सारी। 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, चलें जी। हफ्सा, कैन यू हेयर मी? प्लीज लेट मी नो अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी, आप म्यूट हैं, आप बताइएगा आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल है कदरे थोड़ी सी कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक है? जी जी, वॉइस सब ठीक है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ हफ्सा मौजूद हैं, और हफ्सा ने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया था, और वो ब्रांड उन्होंने कौन सा लॉन्च किया था, वो कैसे उनको आइडिया आया, इन्वेस्टर उनके साथ कैसे पैचअप हुआ, और उसके पूरी उनकी जर्नी क्या है, प्रोडक्ट उनकी क्या थी, वो वेबसाइट उनकी क्या थी, और प्रोडक्ट के अंदर उनको चैलेंजेस क्या थे। तो एक पूरा इंशाल्लाह एक रोड मैप जो है ना, वो आपके सामने हम रखेंगे इस सेशन के अंदर। और फिर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक पूरा एक ई कॉमर्स का जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो उनकी अपनी स्टोरी भी होगी, और उनको कैसे उन्होंने सारी टेक्निकलिटीज को कंप्लीट किया। तो हफ्सा, द फ्लोर इज ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम हफ्सा इदरीस है और मैं पीएमएमएल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट किया, ताकि मैं आप सबके साथ अपने बिज़नेस की केस स्टडी बयान कर सकूँ, आपको बताऊँ कि मैंने किस तरह अपना बिज़नेस लॉन्च किया। होप सो आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये है कि बैकग्राउंड ऑफ अर्बन स्ट्राइड। अर्बन स्ट्राइड की केस स्टडी क्या है कि अर्बन स्ट्राइड को मैंने स्टार्ट किस तरह किया। एक्चुअली एक वेंडर ने कांटेक्ट किया हमसे कि उनके पास एक प्रोडक्ट है, लेडीज़ स्लाइडर्स हैं, लेडीज़ चप्पल, जूते, वो इसको सेल करना चाहते हैं। तो उस उनसे हमने इसको परचेज़ किया और अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाया और इसको सेल करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो अर्बन साइट को स्टार्ट करने में हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा और हमने 20 ऑफ अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया। और इसको स्टार्ट करने में ये था कि हम एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे, ब्रांडिंग करना चाहते थे इसकी और सेल्स जनरेट करना चाहते थे, ताकि हम तीनों चीज़ें एक साथ लेके चल सकें। अ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आप एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको ब्रांड डेवलपमेंट करनी होती है। आप उसका लोगो बनाते हैं, आप उसका सोशल मीडिया बनाते हैं, उसकी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, देन आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस तरह अपने अर्बन साइट को चलाने के लिए ई-कॉमर्स बनाने के लिए हमने इसका सबसे पहले एक रोड मैप बनाया कि हमने इसमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें लेके चलनी है, किस तरह का इसका लोगो होगा, क्या थीम होगा, किस तरह का इसका प्रोडक्ट शूट होगा। अर्बन स्लाइड जो है वो एक बेसिकली लेडीज़ प्रोडक्ट थी, लेडीज़ स्लाइडर्स थे, लेडीज़ जूते जो हमने यानी कि जिसका बिज़नेस किया जिसको लॉन्च किया। तो सबसे पहले हमने उसका लोगो बनाया, उसके सेम सोशल मीडिया बनाए, ये नहीं कि हमने उसके डिफरेंट नेम बनाए। आपका जो ब्रांड होता है, जो भी चीज़ होती है, आपके सेम चीज़ें होनी चाहिए, उनके जो नाम है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अ, नेक्स्ट है कि हमने उसकी वेबसाइट बनाई। और जो वेबसाइट थी वो हमने शॉपिफ़ाई पे डिज़ाइन की थी। उस पे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी, इमेजेस, साइज़, प्राइसेज़ वगैरह वो सब चीज़ें, जैसा कि आपको इस ई-कॉमर्स कोर्स में बताया गया होगा कि आप उसमें शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, पैकेजिंग एंड
जो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है वो रख के फिर इसको जो उसकी रियल प्राइस होती है वो बताना, यानी कि इसको मेंशन करते हैं वेबसाइट पे। तो हमने ये सारी चीजें करने के बाद इसमें जो अपना प्रॉफिट था वो भी रख के देन हमने इसकी जो प्राइस थी वो मेंशन की। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट है, वो क्लियर होनी चाहिए। और मोबाइल पे ये नहीं कि बहुत बड़ी नजर आ रही है या बहुत छोटी चीज नजर आ रही है, सेम साइज होना चाहिए उन पिक्चर्स का, उस फोटोग्राफी का जो आप उसको कर रहे होते हैं, डिजाइन की होती है आपने। देन अगर आप जब आप उसको वेबसाइट को बना लेते हैं, उस पर चेकआउट कर लें इनके ईच एंड एवरीथिंग बेटर है कि ऐड टू कार्ट हो रहा है और सेल्स वगैरह के हिसाब से आप हर चीज देख लें। नेक्स्ट थिंग है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमने इस ब्रांड को चलाने के लिए इस बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रेटजी की कि हम किस तरह इस पे सेल्स ला सकते हैं, किस तरह इसको अच्छे से चला सकते हैं, किस तरह हम इसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको इस बिजनेस को चलाने के लिए अपना जो सोशल मीडिया था उसकी प्रेजेंस को अच्छा बनाया। सेम हमारी चीजें थी, रेगुलर पोस्टिंग की, हम अपने कस्टमर्स के फीडबैक शेयर किए, रील्स शेयर की और प्रोडक्ट टीजर वगैरह शेयर करते रहे। देन हमने जो कंपेन्स थी सेल्स की जो कंपेन थी उनमें इस तरह के यानी कि ऑडियंस को सिलेक्ट किया, इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें। देन हमने इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर जो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने अपनी स्टोरीज लगाई होती हैं, कोलैब किया होता है दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे ब्रांड्स के साथ, तो वो उनकी स्टोरीज लगाते हैं। एक ब्रांड उनको पीआर भेजता है, वो उसकी स्टोरीज लगाते हैं ताकि वो उस कोई छोटा ब्रांड है या बड़ा ब्रांड है उसकी अवेयरनेस दे सके और बता सके कि कोई ब्रांड है जो ये चीज सेल कर रहा है। तो इसमें हमने इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन की थी। लाइक कोलैबोरेशन ये होती है, आप पीआर भेजते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, लाइक मरियम परवेज होगी, सना आबिद होगी, इस तरह के डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनको भेजते हैं। अगर मेंस प्रोडक्ट है तो आप मेंस को भेजते हैं अपना जो है अपना प्रोडक्ट। देन हमने इसमें सेल्स ऑपरेशन, सबसे जो मेन चीज है, आपको ऑर्डर तो आ जाता है लेकिन एक चीज ये होती है कि आप उसको लेके किस तरह चलते हैं। कि आपको सेल्स तो आ गई हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको उस ऑर्डर को किस तरह फुलफिल करते हैं। आपकी कस्टमर सपोर्ट कैसी है, आपकी कोरियर सर्विसेज कैसी हैं, आप उनसे यानी कि अगर उनका कोई इशू हो जाता है, साइज इशू हो जाता है, यानी कि या फिर वो रिफंड कह देते हैं, उनको चीज पसंद नहीं आती। इन केस अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तो ही आप उसको करते हैं कि रिफंड करते हैं। वैसे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रिफंड कर देती हैं, बट आप देख लें कि आपका ब्रांड कैसा है या जो भी है किस तरह है, आपने इसको एक्सचेंज कैसे करना है या रिफंड कैसे करना है। तो हमारा जो बिजनेस था इसमें सबसे जो यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए हमारे बिजनेस में थी या जो सब में होनी चाहिए, वो ये है कि आपकी कस्टमर सपोर्ट और कोरियर सर्विस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। क्योंकि देखें, अगर आपने एक चीज ऑर्डर की है और वो आपको 10 दिन बाद मिल रही है तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आप अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप उनसे, कस्टमर सपोर्ट में ये होता है कि आप उनको कॉल करें, उनको बताएं कि आपका ये ऑर्डर है और इस नाम से ऑर्डर है, इस एड्रेस से है, आपने ये चीज ऑर्डर की है, साइज वगैरह कंफर्म करें, देन आप उसको डिस्पैच करें। और डिस्पैच करते हुए ऐसा होना चाहिए कि कैमरास लगे हों या आप अपने मोबाइल फोन से वीडियोस रिकॉर्ड कर लें, ताकि अगर कोई कस्टमर क्लेम करता है कि आपने प्रोडक्ट ये भेजी है और हमें कुछ और रिसीव हुआ है, या मैं मुझे ये रिसीव हुआ है और हम कहें कि हमने ये चीज भेजी है, तो इन केस हमारे पास उसकी वीडियोस या होनी चाहिए कि हमने पैकिंग के दौरान उसकी वीडियो बनाई थी और ये चीज हमने भेजी थी। उसके बाद ये होता है कि हम उन क्यूरीज को किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ड्राफ्ट ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे और आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर वगैरह पे आपको डीएम्स आ रहे होंगे, लोग पूछ रहे होंगे कि हमने ऑर्डर करना है और या फिर कि कोई एक्सचेंज है या साइज इशू हो गया, रिप्लेस करना है, तो आप उनको भी अच्छे से देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया। देन अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 मिलियन की सेल्स जनरेट की।
अभी हमारा स्टार्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्ट्रेटजी से, अच्छी प्लानिंग से, अच्छी कस्टमर सपोर्ट से और कोरियर सर्विसेज से हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ना मेंशन करूँ, देन मैंने सोचा कि अगर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी केस स्टडी में कि मैंने किस तरह इस बिजनेस को रन किया, किस तरह मैंने इसकी सेल्स जनरेट की, देन आपको इंस्पिरेशन होगी और इंशाल्लाह आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ी सी थी मेरी केस स्टडी कि मैंने किस तरह अर्बन स्ट्राइड को स्टार्ट किया और किस तरह इसको लेके चली। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपना बिजनेस किस तरह कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या रोड मैप है कि आपको फॉलो करना चाहिए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड शुक्रिया मेरी टीम का कि जिन्होंने ये मुझे हेल्प किया इसमें, क्योंकि इंसान कोई भी है, आप अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बेस्ट चीज ये होती है कि आप टीम को लेके चलें, ठीक है। जो टीम होती है उसके साथ आप मिलके प्लानिंग करते हैं, मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि एक टीम आप कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स ले रहे हैं, तो आप घर में अपनी टीम बना सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों को लगा के, अपने पेरेंट वालदा को लगा के, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आप उनको सिखाएं। और आप कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज या और भी कुछ चीजें हैं जो आप उनसे यानी कि हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कोई आपके साथ कोलैब कर सके इसमें, आपके स्टार्टअप में, और आपको यानी कि हेल्प आउट कर सकें आपके इस जर्नी में। थैंक यू। और कोई अगर किसी का सवाल है जी, तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हफ्सा। मैं कुछ सवालात आम लोगों के जो हैं, जो उनके बिहाफ पे हैं, वो मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आपने उनको कोशिश करनी है कि आप बताएं हमें, ताकि एक तो हमें भी पता चले कि ये पूरा एक किस तरीके से ये सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीज़ें चली। तो आपने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैं देख रहा था वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बताएं कि आपने इससे पहले कोई ग्रेजुएशन की थी बिजनेस की, या फिर इसके लिए कोई 1 साल का या 2 साल का कोई कोर्स हमें करना पड़ेगा, या फिर कोई इसके लिए पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें चाहिए, प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए एक बिजनेस करने के लिए, इसमें एंट्री किस तरीके से हम ले सकते हैं? क्या ये आई इस बिलीव कदर इसमें मुश्किल चीज ऐसा है? है कि आपका एजुकेटेड होना इतना मैटर नहीं करता। मेरे फ्रेंड सर्कल्स में और हमारे रिलेटिव्स में और हमारे आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए ये नहीं है कि आपका एजुकेटेड होना जरूरी है। अगर आप मैट्रिक हैं, मिडिल हैं, प्राइमरी हैं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस तरह कर सकते हैं, आपको गाइडेंस होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कि आपको इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने सीखा भी होगा कि किस तरह आप अपना ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो मैं नहीं मानती कि आपका ग्रेजुएट होना या मैट्रिक किया होना या एफ वट एवर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सच है। तो इसमें आपने मार्केटिंग, मतलब वेबसाइट चले शॉपिफाई पे आपने बना ली, उस आपने उसकी सेल कैसे लेके आई हैं आप? उसके लिए फेसबुक इंस्टा यूज किया या गूगल यूज किया? फेसबुक इंस्टा अगर यूज किया तो ऐड के तौर पे आपने क्या चलाया था? मतलब ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। और सेल्स कैंपेन चलाई थी, कौन सी कैंपेन चलाई थी, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं कि सेल कैसे आई थी। जब हमने अपना एक बिजनेस अर्बन स्टाइल लॉन्च किया तो हमने इस पे सेल्स कैंपेन चलाई थी। स्टार्टिंग में हमने 1-2 दिन अवेयरनेस कैंपेन चलाई। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ही सेल्स कैंपेन चला सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही सेल्स कैंपेन चलाई और उसमें हमने वीडियो क्रिएटिव्स, कैरोसेल ऐड जो आप स्वाइप करके देखते हैं वो होते हैं पिक्चर्स वगैरह, और कुछ पिक्चर्स वगैरह अपनी प्रोडक्ट की अच्छी फोटोग्राफी की हो, आप उसमें पहन के दिखा दें खुद भी, और वो आप उस पे ऐड चला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, पीआर भेज सकते हैं, और पीआर के चार्जेस होते हैं, तो आप वो चार्जेस पे करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स अपनी स्टोरीज लगाते हैं और उससे भी आपको अच्छा फीडबैक मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की, तो एक तरफ हम एड्स चलाते हैं, मतलब एड से हमें सेल आना शुरू होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं पीआर पैकेजेस वाले, ये अमूमन कितने पैसे लेते हैं? और आपने किनके साथ कोलैबोरेशन किया था, उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उससे क्या सेल्स में आपको बूस्ट मिला, हेल्प मिली? क्या किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी चाहिए एक नए बिजनेस को? आई बिलीव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग न्यू स्टार्टअप के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आप कोई न्यू प्रोडक्ट लाए हैं, कुछ न्यू सेल कर रहे हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है लाइक ड्रेसेस हो गए, शूज वगैरह हो गए, या और बैग्स,
क्लचेस, ETC, व्हाटएवर, कोई इस तरह की प्रोडक्ट है या कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी चाहिए। और हमने अपने फर्स्ट मंथ में ही PR भेजा था, जो कि हमने सना आबिद को भेजा था। और ऑलमोस्ट चार्जेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर हायर इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक मरियम परवेज और कुछ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, 1 लाख एंड इससे अबव भी हो सकते हैं। और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके चार्जेस थोड़े 15 to 25 फिर 30 एंड इस तरह होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है जो कमेंट्स में भी आ रही थी कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है ई कॉमर्स का आपकी नज़र में, कोई भी पूरा आपने जर्नी देखा है ई कॉमर्स को एस्टेब्लिश होने तक, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या था आपकी नज़र में? सबसे चैलेंजिंग बिस्मिल्लाह पार्ट तो ये था कि आप आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है कि आप जब ऑर्डर आता है आपने उसको कंफर्म करना है, यानी कि उनसे साइज वगैरह कंफर्म करना है। तो आप उनसे किस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह है। अगर आप किसी कस्टमर को अपनी चीज सेल कर रहे हैं तो आप उसको चीज सेल ना करें, प्रोडक्ट सेल ना करें, आप अपना यानी कि ब्रांडिंग के लिहाज से और इतने अच्छे पोलाइटली और प्रोफेशनल वे में बात करें कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो खुद ब खुद यानी कि सेटिस्फाइड हो जाए और वो प्रोडक्ट खरीद सके। बिकॉज ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया भी होता है, देन जब आप उनको कॉल करते हैं कि मैम या सर आपका ये ऑर्डर है, तो ये साइज आपने ऑर्डर किया, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि स्पेशली जो स्टार्टिंग बिजनेस है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये होता है कि उनको पता नहीं होता। आप उनको पहले बताएं कि हम अस्सलाम वालेकुम, मैं इस ब्रांड से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जो वटएवर जो भी आपका नाम है, अपना नाम बताएं और देन पूछें कि आपने ये चीज ऑर्डर की है, हमने आपको एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल किया, आपने ये साइज ऑर्डर किया है, ये चीज है आपकी, तो काइंडली आप बता दें कि ये एड्रेस कंफर्म है। मतलब कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत उस पे यानी कि डिपेंड करता है। देन इसके बाद जो चैलेंजिंग था मेरे लिए वो ये था कि जो मेटा क्यूरीज होती हैं व्हाट्सएप पे आ रही हैं या मैसेंजर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उनको टाइमली आप देखें, रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं। अगर आप उनका एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन नहीं देखते, तो उनका एक इमेज बन जाता है कि ये तो जो ब्रांड है ये हमारे मैसेजेस ही नहीं देख रहा, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम हम इनसे खरीदेंगे नहीं, और वो आपके ब्रांड को ये कहेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम छोटे ब्रांड से खरीदेंगे नहीं, इस तरह। क्योंकि आपकी कस्टमर सपोर्ट, आप किस तरह उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो पेमेंट्स एक्सेप्ट की हैं, क्या वो कैश ऑन डिलीवरी पे होती थी? अगर कैश ऑन डिलीवरी पे होती थी तो क्या पाकिस्तानी कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट दे देते हैं? मतलब कोई इसमें मसला मसाइल तो नहीं होता? हमने कोरियर कंपनी से यानी कि कनेक्ट हुए थे, तो जो पोस्ट एक्स है, ब्लू एक्स है, जो भी कोरियर कंपनीज हैं, वो जो COD होती है, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं उधर, और वो आप अपना जो बैंक अकाउंट देते हैं उसमें आपकी जो यानी कि रेवेन्यू होता है, जो सेल्स आ रही होती है, वो अमाउंट उधर यानी कि आ जाती है, और ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप तक अमाउंट ना पहुंचे, सेफ है। और COD भी हो जाती है। और कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, देन आप अपना उनको बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, और यहाँ जैज कैश में जो भी है आप उनको बताएं और वो उस पर पेमेंट कर दें। क्योंकि कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जो यानी कि घर पे नहीं होते, या अपने हेल्पर्स को देके जाते हैं, बता के जाते हैं कि आपने ये चीज रिसीव कर लेनी है, तो वो इस तरह करते हैं कि उनका ये होता है कि आप पेमेंट एडवांस ले लें, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट पे कर देते हैं वो, और इस तरह हो जाता है, यानी कि COD और ये ऑनलाइन दोनों चलता है। थैंक यू सो मच। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारी यहाँ पे अपना कमाओ में बहुत सारी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ शामिल हैं। तो क्या एक पर्दे के अंदर रह के, मतलब बाहर निकले बगैर, और क्या बिजनेस के अंदर क्या होता है? मतलब हमें क्या बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पड़ता है, या फिर हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं? क्या हम बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस घर से डील कर सकते हैं? इसमें क्या एंट्री का क्या एक सिस्टम है इस वाले से? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा
या आप मतलब कि इस्लाम की हदूद से बाहर होके ये काम करेंगी, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी औरत है, कोई भी है, अगर कोई भी मेरी बहन, कोई भी मतलब यानी कि कोई भी ये बिज़नेस करना चाहता है तो वो पर्दे में रहते हुए कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा या कोई बहुत से मसाइल पेश होंगे। आप कोई भी काम करती हैं, आप स्टिचिंग करती हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं या आप फूड यानी कि जो है आप वो भी उसको कर सकती हैं, सेल डिलीवर करवा सकती हैं। तो आप घर बैठे कर सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आपको हेल्प चाहिए, लाइक जो आपने चीज़ें डिस्पैच करनी है, तो आप किसी कोरियर से वो कर लें, कनेक्ट जब होते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो आपके डोर से भी वो पिक कर लेते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे हैं कि आपको खुद वहाँ पे छोड़ के आनी पड़ती हैं अपनी चीज़ें कि वो इसको डिलीवर करें। चलिए, थैंक यू सो मच हफ्सा, आपने बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें दी एक बिजनेस रन करने के वाले से, और डेफिनेटली आपकी एक माशाल्लाह एक सक्सेसफुल केस स्टडी है, तो वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड sharing your थैंक यू experiences with एंड us. बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, Thank you. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अच्छा जी, तो गाइस आप लोगों ने मिस हफ्सा की भी केस स्टडी देखी कि किस तरीके से उन्होंने अर्बन स्ट्राइड का जो बिजनेस था वो किया और उसको उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। तो एक जो इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना, देखें प्रोडक्ट है सबसे पहले, ठीक है, प्रोडक्ट अगर आपके पास है ना, उसके बाद आपने शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं और उसके ऊपर टारगेटिंग करनी है, सोशल मीडिया के एड्स रन करने हैं। और उससे भी पहले आप एक काम कर लें, सोशल मीडिया एड रन करने से भी पहले एक काम आप ये कर सकते हैं कि किसी इन्फ्लुएंसर को आप अप्रोच कर रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंसर, हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं कि जो सस्ते में आपका 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए के अंदर वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू कर देते हैं और उससे आपको अचानक से बूस्ट मिल जाता है। फिर वो जो वीडियो आपको बना के देंगे ना, उस वीडियो को एज एन एड आप चूज कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह की स्ट्रेटजी अर्बन साइड के ऊपर मिस हफ्सा ने भी यूज की थी। तो आप लोग भी देखें कि ये अगर वो कर सकती हैं, अगर उस्मान कर सकता है, ठीक है, अगर फहीम कर सकता है, अगर मिस सिद्रा कर सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये सारी चीजें डुएबल हैं। सिर्फ हमारे माइंड में एक खौफ होता है, एक डर होता है कि अच्छा जी पता नहीं इसके अंदर क्या चीज होती है, पता नहीं ये काम कैसे होगा। लेकिन अगर वो स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह, मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, जिस तरह अभी ये अरीना रहमान का कमेंट आ रहा है कि वो वेबसाइट चला रही हैं और उसमें उनकी कुछ प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, कुछ रीसेल, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीजों में स्टक हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टार्ट में हैं, प्रोडक्ट उनके पास है लेकिन अब समझ नहीं आ रही करना क्या है, उनके घर में चीज बन रही है या उनके रिश्तेदारों में वो चीज बन रही है या उनके घर का फैमिली बिजनेस चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग आप में से वो हैं जिनको प्रोडक्ट का ही नहीं पता कि मैं प्रोडक्ट क्या बेचूं। बहुत सारे वो लोग जो है वो हैं जो कि प्रोडक्ट इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि पैसा कहां से आएगा। तो ये सारे हमारे फियर फैक्टर्स हैं। आप लोग ये तहैया कर लें कि आप लोगों ने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, ई कॉमर्स के अंदर काम करना है, चाहे अपना बिजनेस करें चाहे ऑलरेडी बिजनेसेस को सर्विसेज दें, ये तहिया आप कर लेना अगर इंशाल्लाह, तो आप लोगों को सिखाने का काम, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का काम वो हमारा है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट आप लोगों ने करना है। हम आपको कंसल्ट करेंगे, एक एक चीज पे मशवरा देंगे, वो चीज हमारे जिम्मे है इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये हमारी चीजें हैं। बाकी कुछ आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं, देखें वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह हम किया करेंगे। वो वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखा करेंगे वीकेंड के ऊपर, जिसको हम डिटेल्ड सेशन किया करेंगे, आप लोगों के सवालात जवाबात इंशाल्लाह उसके अंदर हम किया करेंगे। और वो हमारा वीकली कंसिस्टेंटली हर हफ्ते वो वीकली डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का सेशन चला करेगा। उसका डेट एंड टाइम वो अनाउंस कर देंगे हम व्हाट्सएप चैनल में। इसके अलावा हमारा जो सेरेमनीज है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन आपको कैसे मिलेगा और फिजिकली हमारी सेरेमनीज किस शहर में कब होंगी, उसकी भी सारी डिटेल इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो कोर्स कौन सा होगा और वो कब होगा, ठीक है, वो बहुत जल्द होगा, वो कोई बहुत आगे महीने महीने के बाद नहीं आने वाला। वो विद इन 1 to 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स के एक गैप के साथ इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च करेंगे। उससे पहले हम पोल क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप चैनल में, तो आप लोगों ने वोट करना है कि कौन सा स्किल आप उस सबसे पहले नंबर पे इसके बाद सीखना चाहते हैं, कितनी ड्यूरेशन में सीखना चाहते हैं, उसको बिगिनर लेवल पे सीखना है, एडवांस लेवल पे सीखना है या मास्टरी लेवल पे सीखना है। तो इंशाल्लाह ये एक तरतीब है कि आप एक स्किल को पकड़ें, सीखें, देखें, परखें, दूसरे स्किल को देखें, सीखें, परखें, तीसरे स्किल के पास जाएं।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई एक स्किल आप ऐसा पकड़ लेंगे, कोई एक सिरा आप ऐसा पकड़ लेंगे कि आप इस आईटी के अंदर जो इसके अंदर जो डॉलर घूम रहे हैं आप उनको ग्रैब कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा एक ओशन है, ठीक है, ये एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर आप गोता लगाएंगे तो आप खाली हाथ बाहर नहीं निकलेंगे। ये कमिटमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये कमिटमेंट हर आईटी का बंदा आपके इस पूरे कोर्स 10 दिन के अंदर मिस सिदरा, मिस फहीम, मिस्टर फहीम से लेके, मिस सिदरा से लेके, मिस हफ्सा से लेके, ठीक है, इसी तरीके से मिशकात साहब हमारे पास आए थे, उस्मान भाई हमारे पास आए थे, इन सारे लोगों ने आपको यही चीज बताई है कि आप लोग ये काम कर सकते हो। कोई एक बंदा भी इनमें से ऐसा नहीं था जिसने आपको ये कहा हो कि ये आप लोग काम नहीं कर सकते, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए बड़ा तजर्बा चाहिए, इसके लिए अंग्रेजी की बड़ी चर्ब जुबानी चाहिए, इसके लिए पता नहीं 6-6 महीने 1-1 साल की मेहनत चाहिए। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप इन चीजों को आपने अपने सफर का आगाज कर दिया हुआ है। इस सफर में आपको अगर 10% चीजें भी समझ आई हैं तो मैं समझता हूं ये आपकी कामयाबी है। अब उस कामयाबी को कामयाबी के अंदर, हकीकी कामयाबी के अंदर अगर हमने कन्वर्ट करना है तो इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपकी अपना कमाओ की एक फैमिली है। ये हमारा ना हमारा ये हमारा एक कोर्स था जो हमने एक दूसरे के साथ पहली दफा किया है। हमने इसके बाद भी इंशाल्लाह पूरी चीजों को लेकर चलना है और हमने अपनी ट्रांसफर तहिया करें, आप लोग तहिया करें, आज के दिन अपने आप से एक वादा करें कि 2025 में आपने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। इस वक्त 10 मई है आज की डेट में, आज अपनी डायरी पे लिख लें कि 2025 मेरी जिंदगी की तब्दीली का साल होगा। मैंने 2025 में आईटी के अंदर काम करके, आईटी के अंदर स्किल ढूंढ ढूंढ के, सीख सीख के मैंने आईटी के अंदर अपना सिक्का जमाना है इंशाल्लाह। तो ये अपना लोहा मनवाना है मैंने इंशाल्लाह। ये आप तहिया आपने करना है। तो हमारा ये सफर इंशाल्लाह आज से उस सफर का आगाज हुआ है। आज से हमारे सफर का आगाज है। आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसके बाद राब्ता कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप लोग क्यों इस तरह के मायूस होते हैं? ये हमारा इख्तिताम नहीं है, ये हमारा आगाज है इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उसके अंदर ही हमारी सारी कम्युनिकेशन होगी इंशाल्लाह। तो आखिर में ताबिश भाई ने एक स्पेशल पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। वो हम आपको, ताबिश भाई भी आएंगे और वो बात करेंगे, हम उसकी बात को सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने इन 10 दिनों का जो है वो इख्तिताम करेंगे। और अल्लाह ताला से हम इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें रुसवा नहीं करेगा, हम मेहनत करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी और फर्ज और कर्ज के साथ आपको उसमें मुआवनत करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे और हम इंशाल्लाह एक कलेक्टिव सिनर्जी बना के, आपकी मेहनत हमारी मेहनत, ये मिलके इंशाल्लाह आप लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बनेगी। और 2025 में आप लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी निकालनी है, ये तहिया कर लें आप लोग। 2025 में आप लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी निकालनी है। तो कंसल्टेशंस आपने अगर हमारी टीम के साथ करनी है, 1-on-1 कंसल्टेशन करनी है, उसका फॉर्म लिंक शेयर होगा आप लोगों को। इस पूरे कोर्स के अंदर जो शॉपिफाई के, फोटो रूम के, ये जो लिंक्स आप मांग रहे हैं वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट कोर्सेज का जो पोल है वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो चैनल के अंदर शेयर हो जाएगी। हर चीज आपके व्हाट्सएप चैनल के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। और हमारे वो कोऑर्डिनेटर्स, क्लास के कोऑर्डिनेटर्स जो मुल्क भर में डेली मेहनत करके अपना वक्त निकाल के उन्होंने पूरी क्लासरूम्स आप लोगों के लिए, फिजिकल क्लासरूम्स अरेंज की। और आपके वो शुरका जो कि आप क्लासरूम्स में आते रहे हैं और आके बैठ के अपना घर का एक कीमती वक्त, अपना फ्री टाइम, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके आप घर से बैठ के क्लास ले रहे हैं या हमारी फिजिकल क्लासरूम में आके क्लास ले रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हमारा ये जो इखलास है ना, कि हमने सिर्फ अपने लिए नहीं ये रोजगार बनाना, हमने इंशाल्लाह ऐसा बिजनेस खड़ा करना है कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। मेरा ऐसा फ्रीलांसिंग का बिजनेस हो, मेरा ऐसा ई कॉमर्स का बिजनेस